पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी, 3 हदें बहाल हो गईं। 100 इंडेक्स में 3,331 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स की 1,16,716 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का डंपर हादसात पर इजहार अफसोस। कहा, किसी को भी डंपर्स को आग लगाने की इजाज़त नहीं। जो भी दहशत फैलाएगा या अमन ख़राब करेगा उसे गिरफ्तार करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का भी डंपर जलाने पर इजहार तशवीश। शहरियों से पुरअमन रहने और कानून को हाथ में ना लेने की अपील की। कहा, हैवी ट्रैफिक से अमवात पर गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी ना करें। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक वाक़या सरियाब रोड पर पेश आया। नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़ये की मजम्मत। कहा, शोहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। रियासत कमज़ोर नहीं, दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला की पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी अमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। दरख्वास्त गुजार ने अपील की थी कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है। उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का केस। ATC इस्लामाबाद ने तमाम 9 मुकदमात में जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। ATC जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी हुक्काम पर बरहम। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। मुल्क में अदालती और पुलिस सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तालीमी इदारों में मनशियात खात्मे के बजाय पुलिस के VIP ड्यूटी तरजीह के मामले पर नया मोड़। अदालत ने इस्लाम पुलिस की रिपोर्ट नाफिज के खिलाफ करारदाद दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। केस 1 माह के लिए मुलतवी। आलमी तजारत पर ट्रंप टैरिफ की तलवार 3 माह के लिए टल गई। अमरीकी सदर ने चीन के सिवा बाकी ममालिक पर टैरिफ का निफाज 90 दिन के लिए रोक दिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ फिर बढ़ा दिया। मजमूई टैरिफ 125% कर दिया। इतलाक फौरी होगा। कहा, चीन को जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ पर चीन का भी भरपूर जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। आज से निफाज होगा। चीन का किसी भी दबाव में आने से साफ इनकार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि बीजिंग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इक़दामात करेगा। उधर टैरिफ मौखर होने से अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेज़ी। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान बरकरार है। आलमी तजारती जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीका पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से ज़ायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी दे दी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अमरीकी अशिया पर टैरिफ का नफाज 15 अप्रैल से होगा। कनाडा ने अमरीका से दरामद गाड़ियों पर ड्यूटीज़ लगा दी। फ्रांसीसी वज़ीर सनत का फर्म्स को अमरीका में सरमायाकारी रोकने का मशवरा। हस्पानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ चीन और यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद का मशवरा।
पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी पीटीआई से मिलने पर झगड़ा शुरू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अडियाला जेल में मुलाकात के लिए बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया कि अंदर आ जाएं। उनकी एक बहन नहीं जा रही थी। 5 नामों की लिस्ट दी गई जिसमें सलमान अकरम राजा का नाम था। कोई सियासी स्कोरिंग ना करे। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 हफ्ते से बानी पीटीआई से मुलाकात के हाई कोर्ट के फैसले की रूगर्दानी हो रही है। खुद तराशे गए नामों को मुलाकात के लिए भेजा जाता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमेरिका से आने वालों का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई कह चुके कोई डील नहीं होगी। नवाब शाह में बूटी माफिया बेलिकाम। तालीमी बोर्ड बेबस। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा 500 से 1000 रुपए में व्हाट्सएप ग्रुप्स में फरोख्त होने लगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 36, मिट्टी और नवाबशाह में 40 से ऊपर जा सकता है। इस्लामाबाद, कश्मीर, मरी, सवात और मालाकंड में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्किल। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। गजा के शुजाइया मोहल्ले में 10 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 80 फ़लस्तीनी लापता। 7 अक्टूबर 2023 से शोहदा की तादाद 50,810 हो गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। गजा में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी। कहा, ईरान के पास जोहरी मुआहिदे के लिए ज़्यादा वक्त नहीं। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसराइल हमारे साथ शामिल हो जाएगा। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। रद्द-ए-अमल में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान एटम बम बनाने का ख्वाह नहीं, लेकिन हमें दीगर तमाम शोबों में न्यूक्लियर साइंस और न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। अमरीकी टैरिफ से छुटकारे के जतन। पाकिस्तान का टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वफ़द में हुकूमती वुज़रा के अलावा मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान शामिल होंगे। वफ़द ट्रंप इंतज़ामिया के साथ टैरिफ और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत करेगा। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतह वफ़द की GHQ में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द की क़यादत अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मायर ने की। मुलाकात में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पर बात हुई। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मायर का पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर भी इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ और अमरीकी वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तसल्ली बख्श करार दिया। और बस एक दिन का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। कल से PSL 10 का एक्शन होगा। इफ्तिताही मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। मैच से कबल शाम 7:30 बजे पिंडी स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब भी सजेगी। दूसरी जानिब इवेंट को फूल प्रूफ बनाने के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। हज़ारों एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर होंगे।